Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। खड़गपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन हॉर्न बजा चुकी थी। यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। तभी एक आवाज आती है, टिकट प्लीज, और सभी पैसेंजर अपनी टिकटें टीसी को दिखाने लगे। यात्रियों की टिकट चेक करने वाले ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जो क्रिकेटर होने से पहले रेलवे में टिकट कलेक्टर थे। ये कहानी उस समय की है जब धोनी को आने वाले समय का जरा भी अंदाजा नहीं था। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्ट करने वाले इस मामूली से लड़के ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन भारत का सफलतम कप्तान बन जाएगा। धोनी ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत अपने स्कूल के दिनों में ही कर दी थी। शुरुआत में वो अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और अपने कोच की सलाह पर क्रिकेट में आ गए। साल 1999 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला और ये पहला रणजी ट्रॉफी मैच बिहार राज्य की तरफ से असम क्रिकेट के विरुद्ध खेला गया। इस मैच की दूसरी पारी में धोनी ने नाबाद 68 रन बनाए, बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन ईस्ट जोन सेलेक्टर द्वारा नहीं किया गया। धोनी को इससे बेहद दुख हुआ, जिसके चलते उन्होंने खेल से दूरी बना ली और साल 2001 में कोलकाता में रेलवे विभाग में बतौर टिकट कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन कर ली। और इस तरह क्रिकेट की एक कहानी लिखी जाने से पहले ही खत्म हो गई। धोनी ने टिकट कलेक्टर की नौकरी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका मन नौकरी में जरा भी नहीं लग रहा था। एक बार धोनी ने ही कहा था कि ईमानदारी से कहूं तो मैं जब भी रेलवे स्टेशन पर टिकट अलग अलग कर उन्हें सही से लगाता था तो बस इतना ही सोचता था कि अब मैं प्रमोशन पाकर अगले ग्रेड में शामिल कैसे हो जाऊं। जाहिर है बिना मन के नौकरी नहीं की जा सकती। फिर भी धोनी ने जैसे तैसे 3 साल तक नौकरी जारी रखने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और उन्होंने नौकरी छोड़कर फिर से क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद धोनी ने डटकर मेहनत की, जिसके चलते धोनी का चयन दिलीप ट्रॉफी के लिए हो गया, लेकिन धोनी को उनके चयन की जानकारी सही समय पर नहीं मिल सकी और वो इस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन किस्मत की किताब में अब भी बेहद कुछ लिखा जाना बाकी था, जिसकी स्क्रिप्ट साल 2003-2004 में लिखी जाने लगी। तब धोनी को इंडिया ए टीम में चुन लिया गया और वो त्रिकोणीय सीरीज खेलने केन्या गए। इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में 2 शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का डंका बजा दिया। ये दोनों ही इनिंग्स उन्हें टीम इंडिया की नीली जर्सी दिलाने के लिए काफी थी। इसके बाद दिसंबर 2004 में उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल गई। 2003 और 2004 का क्रिकेट सीजन धोनी के लिए बेहद अहम रहने वाला था, लेकिन भविष्य की बातों से अनजान धोनी के लिए ये समय करो या मरो वाला था। उस समय टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर रहे प्रकाश पोद्दार ने धोनी का एक मैच देखा, जिसमें धोनी ने सिर्फ 29 रन बनाए, लेकिन इस छोटी सी पारी और धोनी की विकेट कीपिंग से प्रकाश पोद्दार ने भांप लिया था कि धोनी ही भारतीय क्रिकेट का अगला ध्रुव तारा है। पोद्दार ने मैच के बाद धोनी की रिपोर्ट चेयरमैन दिलीप वेंगसरकर को भेजी और कहा कि मैदान में धोनी के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास होता है। धोनी की रिपोर्ट चयन कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन किरण मोरे के पास पहुंची। इसके बाद उन्होंने धोनी के खेल को देखने के लिए जमशेदपुर का रुख किया। वहां झारखंड और उड़ीसा के बीच मैच खेला जाना था। इस मैच में धोनी ने न सिर्फ बेहतरीन कीपिंग की बल्कि धमाकेदार शतक भी लगाया। इसी के साथ धोनी ने मोरे के सामने टीम इंडिया में चुने जाने के लिए दावेदारी ठोक दी। मोरे को धोनी का अंदाज और खेल दोनों ही पसंद आ चुका था। ये वो समय था जब टीम इंडिया के पास कोई बेहतरीन रेगुलर विकेट कीपर नहीं था। विकेट कीपर की कमी के कारण द वॉल के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को विकेट कीपिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ समय करवट लेने वाला था। किरण मोरे ने धोनी का खेल देखने के बाद कहा कि धोनी हमारे सामने लगभग सभी जरूरतें पूरी करता दिख रहा है। रही सही कसर मार्च 2004 में मोहाली में खेले गए एक मैच ने पूरी कर दी। दिलीप ट्रॉफी का ये फाइनल मैच नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन के बीच खेला गया। इसे देखने के लिए पूरा सिलेक्शन पैनल स्टेडियम में मौजूद था। किरण मोरे ने ईस्ट जोन के प्रणव रॉय से कहा कि वो अपने रेगुलर विकेट कीपर दीप दास गुप्ता की जगह धोनी को पूरे मैच में विकेट कीपिंग करने दे।
इसके बाद खबर फैला दी गई कि दास गुप्ता को चोट लगी है, इसलिए वो कीपिंग नहीं करेंगे। इस मैच में धोनी ने विकेट के पीछे 5 कैच लपके। विकेट के पीछे का उनका ये 5 विकेटों का पंजा उनकी कीपिंग को लेकर बहुत कुछ साबित कर चुका था। इसके बाद मैच के चौथे दिन धोनी की टीम को जीतने के लिए 409 रनों की दरकार थी और उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। धोनी के सामने थे आशीष नेहरा जैसे तेज गेंदबाज, लेकिन धोनी को इसकी परवाह कहाँ थी। वो तो अपनी तकदीर लिखने के लिए मैदान में उतर चुके थे। धोनी ने इस मैच में कुल 47 गेंदों का सामना किया और 8 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 60 रनों की पारी खेली। उनके आक्रामक अंदाज और आत्मविश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने आशीष नेहरा की पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। उनकी इस परफॉर्मेंस से चयनकर्ताओं को लगा कि उन्हें टीम इंडिया के लिए एक रेगुलर विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका है और इस तरह वो महेंद्र सिंह धोनी से बन गए हमारे, आपके और हम सब के माही। विकेट कीपिंग के अलावा धोनी को बल्लेबाजी के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एक के बाद एक ऐसे कई फैसले लिए जो उन्हें नायाब बनाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे माही, करोड़ों लोगों की शान, ये इकलौते इंसान जिनका कहना है कि कई बार हम जितना सोचते हैं भगवान हमें उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। खैर, भले ही धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन कौन नहीं जानता कि अपनी शर्तों पर अपने करियर की नींव रखने वाले कैप्टन कूल धोनी जैसे कप्तान और खिलाड़ी सदियों में एक ही पैदा होते हैं। टीम खबर अपडेट।